गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उनके कितने प्रकार होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्दभेद होता है और उसका डेफिनेशन इस प्रकार है। वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। शब्द को उसके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है यानी बांटा गया है और ये वाक्य में जिस प्रकार काम करते हैं उसके अनुसार उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं जो आपके सामने इस प्रकार है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब होता है, पांचवा एडवर्ब और छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंट्रोडक्शन होता है। संज्ञा मतलब नाउन मतलब संज्ञा होता है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक और इंट्रोडक्शन मतलब इसमें अधिक बोधक होता है। ये 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग बारी बारी से कोशिश करेंगे कि नाउन के बारे में जानें, फिर उसके बाद प्रोनाउन, उसी प्रकार करते करते 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, उनके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जाना। 8 टाइप्स होते हैं। अब 8 को बारी बारी से हम लोग जानेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के डिफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है नाउन यानी कि संज्ञा। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द सन शाइन ब्राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल है माई अंकल इज कमिंग फ्रॉम द पार्क। ये दोनों दो एग्जाम्पल है। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में क्रिया कौन सा है, सॉरी संज्ञा कौन सा है? इसमें सन यानी सन जो है ये नाम है, ये संज्ञा हुआ और इसमें अंकल और पार्क ये दोनों नाउन यानी कि संज्ञा है। अब संज्ञा किसे कहते हैं? तो बस दुनिया में 3 ही चीज होते हैं। पहला पर्सन, दूसरा पैलेस और तीसरा थिंग। यानी या तो किसी पर्सन इंसान का नाम, या तो किसी जगह का नाम, या तो किसी वस्तु का नाम। ये बस दुनिया में ये 3 ही चीज का नाम होता है और उसी के नाम को हम लोग नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग आगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में जानते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। विकास इज नॉट कमिंग बिकॉज ही इज इल। विकास नहीं आ रहा है क्योंकि वह बीमार है। इसमें ही सर्वनाम है। अब कैसे सर्वनाम है उसको हम लोग समझते हैं। और ये संज्ञा है और विकास नहीं आ रहा है। तो विकास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वह बीमार है। वह बीमार है यानी कि विकास ही बीमार है। तो यहाँ पर संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है नाउन के तौर पे और इसी को फिर दोबारा कि विकास ही बीमार है, इसको फिर दोबारा ही के यानी ही के यूज करके बताया गया है। तो कौन नहीं आ रहा है? विकास नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि विकास जो है बीमार है। तो हम लोग यहाँ पर विकास भी लिख सकते थे, विकास भी लिख सकते हैं क्योंकि वो विकास नहीं आ रहा है क्योंकि विकास ही तो बीमार है। पर हमने यहाँ पर विकास ना लिख करके जो संज्ञा का बदले में आता है सर्वनाम यानी ही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए। अब तीसरा है एडजेक्टिव। An adjective is a word used to add the something to the meaning of a noun.
एडजेक्टिव जो वर्ड विशेषण उसे कहते हैं, वैसे शब्द जो संज्ञा के मीनिंग के बाद आए उसे हम लोग एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा को के बारे में बताता है कि संज्ञा है कैसे। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। लड़की कैसी है? सुंदर, यानी कि विशेषता को बता रहा है। ये जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? किसी के विशेषता, उसमें विशेषता क्या है, उसकी खूबसूरती उसकी विशेषता है, तो विशेषता को बता रहा है। चलिए अब चौथा वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू द एक्सप्रेस एन एक्शन। किसी काम को करने या होने को ही हम लोग क्रिया कहते हैं। खेलना, हंसना, नाचना, गाना, ये सब क्रिया। जो भी वर्ड, जो भी हिंदी शब्द के लास्ट में ना हो, वो उसमें से ज्यादातर शब्द क्रिया ही होते हैं। हंसना, नाचना, गाना, पीना, दौड़ना, ये सब के अंत में लास्ट में ना है, तो ये सब क्रिया है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। द चिल्ड्रेन वेयर टॉकिंग टू मी। जो बच्चे वो हमसे क्या कर रहे हैं? मुझसे बात कर रहे हैं। तो इसमें जो टॉकिंग है, बात करना, ये एक वर्ब है। बात करना एक वर्ब है। चलिए पांचवा स्पीच कौन सा है? एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। अब इसको हम लोग इसके डिफिनेशन को समझते हैं और इसके एग्जांपल को समझते हैं। एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव वर्ड का वहां यूज होता है जहां पर जो वर्ब के मीनिंग के साथ लग के उसके विशेषता को बताता है, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। वैसे वर्ड जो वर्ब के पहले लगकर वर्ब की विशेषता को बताता है, उसी को हम लोग एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल, ही स्लोली ओपन्ड द बॉक्स। यहाँ पर जो स्लोली वर्ड है वो एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब हुआ? वो बॉक्स को ओपन करता है। कैसे? स्लोली यानी कि धीरे धीरे। ओपन मतलब होता है खोलना। ये क्रिया हुआ, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे खोल रहा है? धीरे 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 से खोल रहा है। तो ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। ये सेंटेंस में ये वर्ब के पहले एडवर्ब लग करके उसकी विशेषता को बता रहा है। तो इसलिए इसी को, ऐसे वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो who the person or things denoted by the noun or pronoun stand in a real relation to something else. प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के साथ लग के उसके रिलेशंस को बताता है। रिलेशंस को बताता है, चाहे वो नाउन प्रोनाउन के साथ, नाउन में जैसे पहले के साथ लग सकता है, पर्सन के साथ भी लग सकता है, और थिंग्स यानी किसी व्यक्ति के साथ भी लग सकता है, वस्तु के साथ भी और स्थान के साथ भी लग करके उसके रिलेशन को बताए, उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। अब उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देयर इज ए कैट अंडर द टेबल। कैट जो बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी है। तो इसमें जो अंडर जो है ये प्रीपोजिशन, यही प्रीपोजिशन है जो वाक्य के इस हिस्से के साथ बीच में लग करके जोड़ता है।
टेबल जो है वो नाउन है, नाउन के पहले लग करके और वाक्य को एक साथ जोड़ता है, मतलब अपने रिलेशन को दर्शाता है, उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग कंजक्शन के बारे में जानते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वो ऐसे वर्ड हैं जो दो व्यक्तियों के सेंटेंस में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को जोड़ करके सेंटेंस को पूरा बनाने में हेल्प करते हैं, यानी मदद करते हैं। अब एग्जाम्पल को माध्यम समझते हैं। राकेश एंड विकास आर ब्रदर्स। राकेश और विकास दोनों क्या है, भाई है, एक दूसरे के भाई, दोनों भाई है। तो इसमें जो एंड है ये कंजक्शन हुआ, जो दोनों नाम को एक साथ जोड़ रहा है, तो इसलिए इसमें ये कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक हुआ। चलिए अगला हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। मान लीजिए किसी भी चीज को देख करके अचानक हमारे जो मुंह से साउंड निकलता है, उस साउंड को ही तो इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। वाओ इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल। मान लीजिए किसी आप खूबसूरत चीज को देखते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज निकलती है, जो अचानक एक फीलिंग निकलती है उस वस्तु के बारे में, उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। बस वो जो फीलिंग सामने निकलती है, उसी फीलिंग्स को ही हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसमें जो वाव शब्द है, वर्ड है, वो इंट्रोडक्शन है। समझ गए आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन और उसके टाइप्स जितने होते हैं उन सभी का डिफिनेशन के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी हम नाउन को डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।